अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के तौर पे आना चाह रहे हैं तो आपको किस तरह की रिक्वायरमेंट्स आपके लिए ऊपर लगेंगी, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के तौर पे आना चाह रहे हैं यानी कि मास्टर्स डिग्री करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, यार ज़िले में खुश आमदीद। और अगर आप प्लान कर रहे हैं सितंबर इनटेक में यूके आना एज अ स्टूडेंट, तो ये वीडियो ख़ास तौर पे आपके लिए, क्योंकि इसमें मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि ज़रूरी हैं प्लान स्टार्ट करने से पहले, ठीक है ना। तो जो लास्ट इनटेक था वो हमारा अप्रैल और मार्च वाला है, जो अभी अपकमिंग जो हमारा आ रहा है इनटेक, उसके लिए तो इट्स टू लेट नाउ। लेकिन आप जो हैं वो प्लान कर सकते हैं सितंबर वाला इनटेक, क्योंकि प्लानिंग के लिए भी कम से कम और डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के लिए भी आपको कम से कम 6 से 7 महीने चाहिए होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की, जो कि बच्चे इंटर करके आना चाहते हैं यूके फर्दर स्टडीज़ के लिए, बैचलर्स और मास्टर्स के लिए। तो उनके लिए बात कर लेते हैं कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपकी जो परसेंटेज है इंटरमीडिएट के अंदर वो कम से कम भी 60% होनी चाहिए, चाहे फिर वो आपने प्री इंजीनियरिंग से किया हो या फिर आपने कॉमर्स से किया हो अपना इंटरमीडिएट, बट आपकी जो परसेंटेज है वो कम से कम 60% होनी चाहिए। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपके आइल्स के बैंड्स हैं, एकेडमिक आइल्स की बात कर रहा हूँ मैं, वो कम से कम 6.5 होने चाहिए। इससे कम आपको कोई यूनिवर्सिटी इस टाइम पे यूके में एडमिशन नहीं देगी। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लें। दो चीज़ें, इंटरमीडिएट की परसेंटेज मोर देन 60% या कम से कम 60%, और साथ साथ आपके जो बैंड्स हैं वो ऑल टुगेदर, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, वो 6.5 होनी चाहिए लाजमी। ये मैंने रिक्वायरमेंट बता दी है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की। इसके अलावा आपकी पासपोर्ट पिक्चर, आपका पासपोर्ट और आपकी जो मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट होता है उसकी अटेस्टेशन, ये सारी जो है वो मैंडेटरी चीज़ें हैं। लेकिन इन चीज़ों के बगैर आपके एडमिशन यानी कि कोई कंसल्टेंट भी आपका केस नहीं लेगा और कोई यूनिवर्सिटी भी आपका केस स्टार्ट नहीं करेगी, आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं करेगी। तो ये बात हो गई अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की। अब बात कर लेते हैं ज़रा पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की, यानी कि वो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी बैचलर्स किया हुआ है पाकिस्तान से, किसी भी यूनिवर्सिटी से और किसी भी कोर्स के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, जो कि ऑलरेडी अपना बैचलर्स कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 4 साल की डिग्री कर चुके हैं। तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 4 साल की डिग्री सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 4 साल की डिग्री के बगैर आपका काम नहीं होगा। अगर आपने की हुई है 3 साल की डिग्री, जो कि पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, कराची यूनिवर्सिटी में बहुत कॉमन है, वो यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होगी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो ये चीज़ मेक श्योर करनी है आपने कि आपके पास 4 साल की डिग्री हो और उसकी जो मिनिमम परसेंटेज है वो 55% है, यानी कि आपके जो रिजल्ट्स कंक्लूड होते हैं सारे, आपकी मार्कशीट्स बनती हैं कराची यूनिवर्सिटी में और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर डिवीजन्स के हिसाब से बात होती है, लेकिन आपकी जो है वो कम से कम जो है परसेंटेज वो 55% होनी चाहिए यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए। ठीक हो गई। इसके साथ साथ जो आपके आइल्स हैं वो सेम टू सेम बिल्कुल वही है, यानी कि 6.5 मिनिमम 6.5 की रिक्वायरमेंट है। एकेडमिक आइल्स आपको देना है और आपका जो रिज़ल्ट है वो 6.5 आना चाहिए ऑल टुगेदर, यानी कि ओवरऑल। तब आप जाकर एलिजिबल होंगे किसी भी कोर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन के। उसके साथ साथ सेम टू सेम वही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आपका पासपोर्ट बना होना चाहिए। आपकी जो डिग्रीज़ हैं, आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो अटेस्ट होने चाहिए। ये सारी भी जो है वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं एडमिशन के लिए। तो भाइयों, इसी तरह की और न्यूज़ हासिल करने के लिए और मोर इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखते रहें। मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ क्या क्या नई नई अपडेट्स आ रही हैं। साथ साथ जो मैंने चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको बताई हैं इसको प्रिपेयर करना शुरू कर दें ताकि आप जो है वेल अहेड हो। क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये कि अगर आप अर्ली बर्ड्स के तौर पे एडमिशन अप्लाई कर देते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, यानी कि 4-5 महीने पहले आप अपना एडमिशन अप्लाई कर देते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी देती हैं। अब सीन ये है कि बेसिक जो आपकी फ़ीसेस हैं आज जो यूनिवर्सिटी में आजकल चल रही हैं यूके में, वो हैं साल की 12 से 15 हज़ार पाउंड। तो अगर आप अर्ली बर्ड्स के तौर पे अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम जो आपको डिस्काउंट मिलता है वो है 1500 पाउंड्स और मिनिमम डिस्काउंट जो है वो है 1000 पाउंड्स। तो मैंने अर्ली बर्ड्स के तौर पे जो है वो अप्लाई किया था आज से 4-5 साल पहले। तो मुझे जो है वो 1000 पाउंड का जो है वो डिस्काउंट दिया था यूनिवर्सिटी ने अर्ली बर्ड्स के तौर पे। तो आप भी ये काम कर सकते हैं अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हुई हुई है, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो वाई यू आर वेटिंग फॉर द लास्ट मिनट।
आप 4-5 महीने पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें और साथ साथ जो है वो ये जो स्टूडेंट डिस्काउंट होता है अर्ली बर्ड्स का, वो भी आप अप्लाई करें, आप उसमें भी एलिजिबल हो जाएंगे और आपको जो है वो अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जिससे आपकी फ़ीस में बहुत फ़ायदा हासिल होगा। आपको 1000 पाउंड का मतलब समझते हैं ना, 3.5-4 लाख रुपए पाकिस्तानी बन जाते हैं। तो ये थी कुछ न्यूज़, नई अपडेट्स और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए और स्टूडेंट्स के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।